विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। जो इसे मन से अध्ययन कर जीवन में उतार लेगा वह इस भवसागर से मुक्त हो जाएगा। इस ग्रंथ को हल्के में न लें। आइए चलते हैं अध्याय 2 के श्लोक 3 पर। क्लैब्यम्मा इस्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। क्लैब्यम यानी नपुंसकता, माँ इस्मा यानी मत, गमः यानी प्राप्त हो, त्वयि यानी तुमको, उपद्यते यानी शोभा देता है, क्षुद्रम यानी तुच्छ, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, उत्तिष्ठ यानी खड़ा हो, परंतपः यानी हे शत्रुओं को दमन करने वाले। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझें तो इस श्लोक में अर्जुन को प्रथापुत्र कहकर संबोधित किया गया है। प्रथा यानी माता कुंती, जो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अतः श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का खून का रिश्ता है। यदि क्षत्रिय पुत्र युद्ध लड़ने से मना करे तो वह नाम का क्षत्रिय है। उसी प्रकार ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय व ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहे जाते हैं। अतः श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य पुत्र कहलाए, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के मित्र थे और भगवान स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण के साथ रहते यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ते हैं तो यह निसंदेह बड़ी निंदनीय बात होगी। अब हम चलते हैं श्लोक 4 पर। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। भीष्मम यानी भीष्म को, संख्य यानी युद्ध में, इषुभिः यानी तीरों से, प्रतियोत्स्यामि यानी उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अहा मतलब पूजनीय, अरिसूदन यानी हे शत्रुओं के संहारक। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष सदैव पूजनीय हैं। वे यदि आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह शिष्टाचार है कि गुरुजनों और अपने पूज्य वृद्धों से युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वे यदि कभी दुर्व्यवहार भी करें तो भी हमें उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे चला सकते थे? क्या भगवान श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने गुरु सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने श्री कृष्ण से यही सब बातें कही, यही सब तर्क दिए।